हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से इन क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। यहां पे आपको क्या करना होगा कि जो भी नंबर गिवन है इस सारे के सारे नंबर को सेपरेट आपको प्राइम फैक्टर करना होगा। सबसे पहले आप देखो, मैं 12 का प्राइम फैक्टर करता हूं। 2 से ये हो गया 6, 2 से 3 और 3 से ये आपका हो गया 1। 15 का अलग प्राइम फैक्टर करते हैं। 3 से 5 हो गया, 5 से 1 हो गया। फिर 21 का प्राइम फैक्टर करते हैं। देखो क्या किया गया, एवरी नंबर को सेपरेट यहां पे फैक्टर कर दिया गया। सेपरेट फैक्टर करने के बाद जो 12 का फैक्टर है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर क्या है, 5 इंटू 3। और 21 का फैक्टर क्या है, 7 इंटू 3। अब आप यहां पे देखना कि इन तीनों के नंबर को जो फैक्टर किया गया है, इसके फैक्टर में ऐसे कौन से नंबर है जो सब में कॉमन आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि इनमें जो कॉमन आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि 12, 15 एंड 21 का जो एचसीएफ आपका होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम में देखो क्या करना होता है कि जो नंबर सब में कॉमन आ रहा है उसको आप एक बार ही लिखोगे और उसके जस्ट बाद जो भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है आप उस नंबर को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 2 जा 20। समझ में आ गया। इस ओवरऑल को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 420। इट मीन्स इन तीनों नंबर का जो आपका एचसीएफ होगा वो 3 होगा और एलसीएम जो आपका होगा वो क्या होगा, 420 होगा। ठीक है, आ गया आप सभी को समझ में। तो आप इसके सॉल्यूशन को आप क्या करना, लिखते हुए भी चलना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकेंड क्वेश्चन का अपन एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। अब देखो 17 का आप फैक्टर करोगे, 17 एक प्राइम नंबर है तो 1 होगा। 23 का भी अपन फैक्टर करते हैं तो ये आएगा। 29 का भी अगर आप फैक्टर करते हो तो ये आएगा। अब देखो 17 का फैक्टर क्या हो गया, 17 इंटू 1। 23 का आपका फैक्टर क्या हो गया, 23 इंटू 1। 29 का आपका फैक्टर क्या आ गया, 29 इंटू 1। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा आपका वो क्या होगा, 1 होगा। अब एलसीएम अपने को फाइंड करना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। 23 को पहले 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 और 2 16, 3 2 1। ये आ गया बच्चों 391। अब 391 में 29 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 9 जा 81,
तो 1 और 9 3 जा 27, 27 और 8 ये आपका आएगा 35। 2 9 2 जा 18 के 8 1 3 2 जा 6 और 1 7 9 3 3। तो ये बच्चों इसका जो एलसीएम आएगा आपका ये आएगा 11339, यानी कि इन तीनों नंबर का आपका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा और एलसीएम जो आपका आएगा वो 11339। आ गया समझ में? आराम से देखो, आराम से लिखो आप, ठीक है? एकदम आपको क्लासरूम की तरह हर एक क्वेश्चन 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद बोर्ड से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद आपको रियल नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि आपके बोर्ड की तैयारी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है? अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 3। ये कौन सा है? 8 9 एंड 25। इसमें अब 8 का फैक्टर करो, 4 2। 9 का आप फैक्टर करोगे तो 3। 25 का फैक्टर करो आप, अब देखो क्या हो जाएगा, ठीक है? 8 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का फैक्टर आ गया 3 इंटू 3। 25 का फैक्टर आ गया आपका 5 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। आप देख सकते हो कि इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो जो एचसीएफ आपका आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। अब एलसीएम फाइंड करते हैं, तो देखते हैं एलसीएम क्या होगा। 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2 मिलकर 100 हो जाएगा। 3 3 जा 9 2 जा 18। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 1800। देख लो, आराम से देख लो, ठीक है? इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।